समझाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई सारथी बाहर से ही नहीं हूँ, मैं भीतर से भी तुम्हारा सारथी हूँ। तुम्हारा जो कार्य चल रहा है वो मेरे निर्देश में ही चल रहा है। अगर तुम ऐसा मान लोगे, जबकि आप देखिए सत्य भी यही है, भगवान के ही उससे हमारा कार्य चल रहा है। भगवान ने केवल निमित्त बनाया है आप और हमें उस कार्य को। पर जब आप और हम ये समझ लेते हैं कि भाई हम ही करता है, हम किसी के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, हम ही सब कुछ है, तो आप देखिए अभिमान की पुष्टि होती है। या तो अभिमान की पुष्टि होगी या ग्लानि की पुष्टि होगी, दो ही चीज़ हो सकती है। या तो हमें आत्मग्लानि होती है कि हमने इस कार्य को क्यों कर दिया, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, अब हमें पाप लगेगा। या फिर हम इतने अभिमान में भूल जाते हैं कि भाई हमने ही इस कार्य को किया है और इस वजह से हमें अभिमान आ जाता है। और अभिमान का भी क्या फल होता है, पाप कर्म ही अभिमान में होते हैं, उसका फल यही होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई फिर जीव इस तरीके से कार्य करता है और वो बंध जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मुक्त होने का तो एक ही आपके पास कारण है, कर्म आप करो। और कर्म करते वक्त आप ये ध्यान रखो कि मैं केवल और केवल निमित्त हूँ।